आज हम बात करते हैं 10th क्लास का या फिर 12th क्लास में इकोसिस्टम में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है, फूड चेन क्या होती है और 10% लॉ क्या होता है। बेटा फूड चेन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। आइए इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे ग्रासेस हैं, ग्रासेस अपना फूड बनाएंगी, खुद बनाती हैं। ग्रासेस को कौन कंज्यूम करेगा? ग्रास होपर कंज्यूम करेगा। ग्रास होपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाएगा? फिर स्नेक खाएगा। और स्नेक को कौन खाएगा? फिर ईगल को खाएगा। यानी ग्रासेस ने जो भी एनर्जी बनाई होगी वो एनर्जी किसके अंदर गई? ग्रास होपर के अंदर। ग्रास होपर के अंदर जो एनर्जी थी वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गई? फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग के अंदर जो एनर्जी थी वो किसके अंदर गई? स्नेक के अंदर। और इन दी एंड स्नेक से जो एनर्जी है वो किसके अंदर चली गई? ईगल के अंदर। तो इस तरह जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, इस तरह एक चेन का फॉर्मेशन होता है और इसी चेन को हम नाम देते हैं फूड चेन। आई होप आपको फूड चेन अभी तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। किसी भी फूड चेन के अंदर हर एक स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, हर एक प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में ग्रासेस क्या है, सबसे पहली पोजीशन है, तो ये ग्रास क्या हो गया? पहला ट्रॉफिक लेवल हो गया। और जो भी ऑर्गेनिज्म फूड खुद से प्रिपेयर करता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, जैसे ग्रासेस को कौन खा रहा है? ग्रास होपर, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब जैसे ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, तो उन्हें हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, तो स्नेक को क्या बोलेंगे? टर्सरी कंज्यूमर। और लास्ट में जो टॉप कंज्यूमर होता है उसे हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर, जो लास्ट में फूड चेन जिस जगह पे जाकर के एंड हो रही होगी। अब हम बात करते हैं बेटा 10% लॉ क्या होता है। नेचर में एक लॉ है जिसे दिया था लिंडमैन ने। लिंडमैन ये बताते हैं कि जब भी कोई फूड चेन बनती है उस फूड चेन में जो भी प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी एनर्जी बना रहे हैं, उसका केवल 10% ही क्या होता है? नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे प्लांट्स ने एनर्जी बनाई कितनी? 10,000 किलो जूल। तो जब इस प्लांट को कोई ग्रास होपर खाएगा तो उसके पास कितनी जाएगी? 10,000 किलो जूल की क्या जाएगी? केवल 10% जाएगी, यानी 1000 किलो जूल जाएगी। जब इस ग्रास होपर को कोई फ्रॉग खाएगा तो उसके पास भी कितनी एनर्जी जाएगी? केवल 10% जाएगी, यानी 100 किलो जूल जाएगी। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की 100% एनर्जी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर नहीं होती, केवल उसका 10% ही ट्रांसफर होता है और 90% जो होता है वो उसका लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग देयर हीट या फिर एक्टिविटी, बॉडी की जो भी एक्टिविटी होंगी। तो इसी को हम नाम देते हैं 10% लॉ। दो चीज और समझने वाली बात है बेटा, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये नहीं है कि बैकवर्ड हो जाएगा, एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा? अपराइट होगा। तो आई होप आपको फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल और 10% लॉ एनर्जी के बारे में पता लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।